Good morning, friends. Let's start today's lecture. Where we are? कल हमने कहाँ तक किया था? यहाँ तक किया था, ठीक है? So, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये सारे जो क्वेश्चंस है वो कब करेंगे हम? तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं एक असाइनमेंट दूंगा. वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है. इवन इफ मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा, ठीक है? चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर उसकी स्टेट चेंज कर सकती है? तो बेसिक एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो हमको पता है कि क्या होता है. आइस का पानी होता है, और पानी को अगर बहुत गर्म करेंगे तो पानी को गर्म करने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? स्टीम निकलेगा. तो स्टीम वाला जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? वेपर फॉर्म है. यानी आइस तो होता ही है. आइस को थोड़ा अगर हीट मिल जाए 0 डिग्री के ऊपर तो वो वाटर में चेंज होता है. और वाटर को ज्यादा हीट दोगे तो वाटर में से क्या जनरेट होगा? वेपर जनरेट होगा. ये सारी चीज आपको पता, ठीक है? सो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट? हमको ये तो पता है कि सॉलिड में से लिक्विड होता है, लिक्विड में से गैस होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर? मैटर के अंदर क्या होता है? So what happens to the particles of the matter during the change of states? How does the change of the state take place? We need answer this question, isn't it? तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है. तो एक एक्टिविटी ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अपन देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेट चेंज होती है. ठीक है, चलो लेट्स सी इट. देखो हमने क्या लिया हुआ है? एक आइस क्यूब लिया हुआ है. आइस क्यूब को जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो आइस क्यूब का क्या होगा? देखो पहले आइस क्यूब है, जैसे ही आप देख सकते हो कि बीकर के अंदर क्या है? आइस क्यूब है. तो आइस क्यूब के बाद क्या हुआ है? देखो जैसे ही हमने हीट देना स्टार्ट किया उसको, तो आइस क्यूब में से वो किस में कन्वर्ट होता है? आइस क्यूब में से वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है? अब वाटर को ज्यादा गर्म आप करोगे तो वाटर में से ऊपर से क्या निकलेगा? वेपर फॉर्म यानी स्टीम बाहर निकलेगी. देखो, ठीक है? सो पहले क्या हुआ? ये सॉलिड स्टेट थी. पहले हमारे पास आइस था, उसको हमने मेल्ट किया तो लिक्विड स्टेट में आया, और लिक्विड को और गर्म किया तो गैसियस स्टेट में चला गया. उसको बोलते हैं वेपराइजेशन. ये चार्ट पीछे आएगा, लेकिन अभी समझना बहुत जरूरी है कि सॉलिड को हमने क्या किया? सॉलिड को मेल्ट किया तो लिक्विड स्टेट मिला, लिक्विड को और गर्म किया तो वेपराइजेशन स्टेट मिला. नीचे वाली स्टेट आएगी आगे, लेकिन अभी इतना ही समझो, मेल्टिंग और वेपराइजेशन, ठीक है? अब देखो, सो सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड स्टेट हो गया, लिक्विड को गर्म किया. अब सॉलिड में देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे थे? सॉलिड में हमको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं. ये आइस है तो आइस के रिलेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं. सो जैसे जैसे हमने क्या स्टार्ट किया? जैसे जैसे हीट देना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमने उसको हीट देना स्टार्ट किया, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे. समझ में आ रहा है? सो पहले पार्टिकल्स दूर थे, अब पहले पार्टिकल्स नजदीक थे. जैसे ही हमने हीट देना स्टार्ट किया वो पार्टिकल्स दूर चले गए. जैसे ही पार्टिकल्स देखो दूर चले गए, हम किस में कन्वर्ट कर दिया? वो पार्टिकल्स दूर चले गए तो धीरे धीरे वो लिक्विड हो गया. अब लिक्विड को और ज्यादा गर्म करोगे तो वो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जाएंगे. देखो जैसे ही वो और ज्यादा दूर जाने लगेंगे तो फिर हमको क्या मिलने लगता है? वेपर फॉर्म में चला जाता है, ठीक है? अभी स्टिल लिक्विड स्टेट में है, पार्टिकल्स घूम रहे हैं, लेकिन और हम हीट देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर फॉर्म हो जाएगा. तो वेपर फॉर्म में तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है? सो वेपर फॉर्म में तो और ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. सो लास्ट स्टेज जो आता है वो आता है गैसियस स्टेज. गैसियस स्टेज में आप किसी को पकड़ सकते नहीं हो, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. सो दैट स्टेज इज द गैसियस स्टेज. तो ये वीडियो से हमको पता चलता है कि क्या पता चलता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है. तो फर्स्ट
इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज कैसे कोई भी मैटर को चेंज करता है वो हमने एक्टिविटी में समझा। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम समराइज करते हैं। आपको सारे पॉइंट अच्छे से समराइज करना है। अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ टेंशन नहीं है, अच्छे से लिखो, अच्छे से प्रिपेयर करो और अभी से ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। क्या हुआ था याद करो, सॉलिड पार्टिकल्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो वो सारे पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही उनको एनर्जी फॉर्म में मिली तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए। So due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. So a stage is reached when the solid melts and it is converted into liquid. So the temperature at which a solid melts become liquid at the atmospheric pressure, it's called as a melting point. यानी जो टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, इसको अच्छे से रिमार्क करके रखना कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। हमको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, अपने फ्रीजर में रखते हैं अपन, तो पानी का क्या हो जाता है, आइस हो जाता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is change of solid state into liquid state, is also known as a fusion. So this is the next definition जो बहुत पूछी जाती है, what do you mean by the fusion। तो फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड स्टेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। सॉलिड को हमने हीट दिया तो हमको क्या मिल गया, लिक्विड स्टेट मिल गया। तो वो स्टेज को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है। सो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड अभी आगे पीछे आएगा तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। You must have observed during the experiment melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. System का temperature कभी change नहीं होता है. So till all the ice melts, this happens even though we continue to heat the beaker. So this is, we continue to supply the heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सो एज अ this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, and it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as a latent heat. Again third definition will come into the picture, latent heat। याद रखना ये सारी definition। this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, so it is considered that it gets into the hidden content of the beaker, and that is called as a latent heat। The word latent means hidden, जो छुपा हुआ होता है उसको बोला जाता है लेटेंट। जैसे ही हम आइस बाहर निकालते धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, this is the perfect definition, the amount of heat energy that is required to change the 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as a latent heat of the fusion। तो डेफिनेशन ये पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन में पूरा लिखने का कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन, latent heat of the fusion। ठीक है। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice as the same temperature। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature। A point is reached when the particles have enough energy to break from the forces of attraction of each other। At this temperature the liquid starts changing into gas। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as a boiling point। Boiling is a bulk phenomenon। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change its vapor phase। यानी लिक्विड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में। तो हमको पता है कि वाटर को कितना टेम्परेचर चाहिए, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी 100 + 273 करोगे तो 373 केल्विन आएगा।
So can you define the latent heat of the vaporization? Do in the same way as we have defined in the latent heat of fusion. Particles in steam where water vapor 373 have more energy than the water at the same temperature. So this is because of the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat. हमको पता है कि जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कभी ट्राई करना। कई लोग क्या होता है कि स्टीम की वजह से वो क्या होता है, जल जाते हैं। ठीक है। सो जितना लिक्विड का हीट होता है, जैसे आपको एक चीज बताऊं कि आपने गर्म पानी किया, गर्म पानी को आप पकड़ोगे और जो हीट लगेगी आपको, और गर्म पानी में से जो हीट बाहर आ रही है यानी इन द फॉर्म ऑफ जो वेपर बाहर आ रहा है वो ज्यादा एनर्जाइज होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। सो ये जो डायग्राम मैंने बोला था कि सॉलिड को हीट दोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट दोगे तो गैसियस बनेगा, गैस को कूल कर दोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को अगेन कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। So we infer that the state of matter can change into the another state by changing the temperature. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and form liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid to gas. अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड में से गैस में चले जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, बीच में लिक्विड स्टेट आएगी ही नहीं। ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल बहुत सारे, लेकिन एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो चलो ये एक्टिविटी अपन देखते हैं। देखना, ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एमोनियम क्लोराइड है। क्या है? एमोनियम क्लोराइड। उसके अंदर हमने लिया हुआ है एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड का मतलब आपको पता है, एमोनियम क्लोराइड इज नथिंग बट दी, यू कैन से, वन सब्सटेंस। एमोनियम क्लोराइड का होता है और कुछ नहीं, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, एमोनियम क्लोराइड इसके अंदर हमने लिया हुआ है, जिससे एमोनियम क्लोराइड से हमको क्या करना है, मैं नाम लिख लेता हूं, एमोनियम क्लोराइड। ये जो है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है। ठीक है। सो ये एमोनियम क्लोराइड को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। एमोनियम क्लोराइड कैसा होता है वो तो आपको दिख ही जाएगा, अभी ये कैसा दिखाई देगा। देखो, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है उसको हम धीरे धीरे अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी हम कर रहे हैं गर्म। जैसे ही हम गर्म कर रहे हैं, देखो सॉलिड में से डायरेक्ट क्या क्या निकल रहा है, धुआं ही निकल रहा है और कुछ निकल नहीं रहा। सॉलिड में से डायरेक्ट धुआं निकल रहा है, यानी सॉलिड में से डायरेक्टली हमको क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है। ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या था, एमोनियम क्लोराइड, बहुत स्टार्टिंग की कंडीशन में हमने जब लिया था तब आप देख सकते हो क्या है, ये सॉलिड है, एमोनियम क्लोराइड इज द सॉलिड। जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया उसके अंदर से डायरेक्ट गैस जनरेट होगा। ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट अवर एकेडमी आल्सो, हमारी एकेडमी पे अपन ये करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चीज समझ में आ रही है, आप अपने घर में कपूर होगा, कैंपर, उसको लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है। कपूर को लेके भी ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि कैंपर को जैसे ही गर्म किया उसमें से डायरेक्ट क्या जनरेट हो जाएगा, कैंपर में से डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा गैस। ठीक है। तो a change of state directly from solid to gas without changing in a liquid state is called as a sublimation. Very important point. जहां पे सॉलिड में से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में। जहां से सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए उस चीज को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distances between constituent particles. तो जब प्रेशर हम देते हैं तब भी स्टेट चेंज होती है। ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी आपको मैं एक वीडियो शो करता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक बीकर टाइप है, बीकर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है,
गैसियस के ही पार्टिकल्स हैं। हाँ, ये पार्टिकल्स दूर है, इसका मतलब भी गैस स्टेट है। अब मैं ऊपर से प्रेशर देना स्टार्ट करूंगा, देखो अब जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर है। अब मैंने ऊपर से क्या दिया, प्रेशर दिया, तो प्रेशर जैसे ही दूंगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस पार्टिकल्स विल कम टू क्लोज टू ईच अदर। सो जिससे क्या होगा, सो पार्टिकल्स कहाँ थे, पहले पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर थे। अब जैसे ही हमने ऊपर से प्रेशर दिया, प्रेशर जैसे ही हमने दिया तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो पहले की स्टेट क्या थी, याद करो, पहले का जो स्टेट था वो था गैसियस स्टेट। और जैसे ही हमने ऊपर से प्रेशर दिया तो वो कौन सा स्टेट आ गया, जैसे ही हमने ऊपर से प्रेशर दिया तो वो कौन सा कौन सा स्टेट आ गया, देखो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो नजदीक आ गए तो गैस में से कौन सा स्टेट मिल जाएगा, लिक्विड स्टेट मिल जाएगा। ये एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो कि आप बड़ा सा बलून लेना, बलून को एकदम जोर से फुलाना, ठीक है, फिर धीरे 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 उसके अंदर से एयर कम करते जाना, यानी गैस को कंप्रेस करते जाना, ठीक है, तो वो आपको लिक्विड महसूस होगा। एक दूसरा भी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अगर सीएनजी कार होगी तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है तो आवाज आती होगी, पर आपने अगर देखा हो तो सीएनजी कार में जब गैस फिल कराते हो तो आवाज आती है। तो गैस को कंप्रेस करके, कंप्रेस करना यानी एक उसके पार्टिकल्स को नजदीक लाना। ये जब पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे गैस के तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? So what will happen? चलो तो अपन देखते हैं कि what will happen when the we start putting pressure and compressor gas and closing cylinder. What particles come to? मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर से जैसे ही पार्टिकल्स नजदीक आएंगे तो वो पार्टिकल्स किस में हो जाएंगे, लास्ट में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। So applying the pressure and reducing the temperature can liquefy the gases. Have you heard of the solid carbon dioxide CO2? It is stored under the high pressure. आपने सुना ही होगा ये, ठीक है, और नहीं सुना है तो आप गूगल करके देखना, आपको पता चलेगा। ये सॉलिड CO2 गैस कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द गैस स्टेट। सॉलिड जो CO2 होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, इस गैस में कन्वर्ट होता है। So decrease the pressure of one atmosphere without coming into the liquid state. This is the reason of solid carbon dioxide is known as a dry ice, जिसको हम dry ice भी बताते हैं। So thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. So interconversion ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको 2 बार बनाना है। सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, तो सॉलिड को आप गर्म करोगे तो बनेगा फ्यूजन, फ्यूजन से लिक्विड होगा, ठीक है, और लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन करोगे तो सॉलिड, सॉलिड में से डायरेक्ट गैस बनेगा तो वो होता है सब्लिमेशन, और गैस में से वापस सॉलिड बनता है डायरेक्ट ही सब्लिमेशन से बनेगा। लिक्विड में वेपराइजेशन और गैस का कंडेंसेशन करोगे तो लिक्विड बनेगा। So this is the interconversion of the 3 states of the matter, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, आपको 2 बार उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इवोपरेशन। तो इवोपरेशन टॉपिक अपन कल देखेंगे, कल ये शायद चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। सो यहाँ तक आज रखते हैं अपन कि कहाँ तक हमने आज किया इफेक्ट। आज हमने 2 बड़े बड़े टॉपिक किए, चलो थोड़ा रिवाइज भी आपको करा लेता हूँ कि क्या किया, कि क्या मैटर की स्टेट चेंज होती है कि नहीं होता है, उसके रिलेटेड एक्टिविटी देखी, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या देखा कि हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिया, और तीसरा हमने क्या किया कि प्रेशर दिया, प्रेशर देख के, ठीक है। तो आज जो एक्टिविटी की है ये सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक्टिविटी एक्सप्लेन ही नहीं करते, एक्टिविटी आपके नॉलेज के लिए समराइज करना, यानी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना ऐसा नहीं होता है। आपको सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको नरेट करना है और वर्क अच्छे से करना है, आपको नॉलेज बढ़ानी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपको नॉलेज अच्छे से बढ़ानी है, ठीक है। सो आज यहाँ तक करते हैं, आप अच्छे से समरी लिखना, और जो मैंने 2 बार बोला है वो 2 बार लिखना। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो जो डेफिनेशन मैंने नोट डाउन की है वो भी 2 बार लिख के लर्न करना, ठीक है। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट भी आपको प्रिपेयर करना है, और 1 दिन का मैं आपको बीच में गैप दूंगा, उसमें आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे, देन वेरी नेक्स्ट डे वी विल टेक अ एग्जाम, ठीक है। चलो आज आपको सब समझ में आएगा ऐसा मुझे लग रहा है।